नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बरेली के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां बरेली में आयोजित उत्तरायणी मेले का आज उनकी ओर से शुभारंभ किया जाएगा। जानकारी देते चले कि बरेली के क्लब के द्वारा 30वें उत्तरायणी मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें कि दोपहर के लगभग 1:30 बजे वे वापस चंपावत पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। जहां आपको बताते चले कि दोपहर लगभग 3:30 बजे खटीमा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसके बाद उत्तरायणी कोथिग मेले का भी उनकी ओर से शुभारंभ किया जाएगा, उसमें प्रतिभाग वे करेंगे। तो आज का जो सीएम पुष्कर सिंह धामी का पूरा दिनचर्या है काफी व्यस्त रहने वाला है, जिसमें कि आपको बताते चले कि आज वे बरेली के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बरेली पहुंच चुके हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि मेले का शुभारंभ उनकी ओर से किया जाएगा, जहां कठीमा में भी उत्तरायणी कोथिल मेले में वे प्रतिभाग करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बरेली के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां आपको बताते चले कि वे बरेली पहुंच चुके हैं और जहां वे आज उत्तरायणी मेले का शुभारंभ करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता देहरादून से अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बरेली के दौरे पर हैं, क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बरेली का आज का दौरा था, लेकिन अभी फिलहाल जो संभावना नजर आ रही है वो खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है अभी यहाँ से तो बरेली के लिए रवाना नहीं हो पाया, क्योंकि बरेली में इस समय जिस तरीके का मौसम वहाँ पर नजर आ रहा है, तो ऐसे में हेलीकॉप्टर के लिए उपयुक्त चीजें वहाँ पर नहीं है। खराब मौसम के चलते वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता, इसलिए अभी फिलहाल मुख्यमंत्री का दौरा यहाँ पर स्थगित समझा जा सकता है। और जो दूसरा उनका कार्यक्रम है इसके बाद चंपावत का, तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री दोपहर बाद वहाँ पर जाएंगे और जो व्यवस्थाएं वहाँ पर होनी है, जो चीजें वहाँ पर होना है मेले को लेकर, उन सब चीजों की तैयारियां भी वहाँ पर हो चुकी है। तो ये कह सकते हैं कि खराब मौसम के चलते बरेली का तो दौरा मुख्यमंत्री का स्थगित हो गया, लेकिन जो कुमाऊं का जो उनका दौरा है वो अभी विधिवत यहाँ पर रहने वाला है। वहाँ पर भी उत्तरायणी से संबंधित जो चीजें हैं, यानी जो मेला वहाँ पर कोथिग मेला जो होना है उसको लेकर वहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी है। साथ ही जो जनता से मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम वहाँ पर होना है उसके लेकर भी प्रशासन ने अपनी तैयारियां वहाँ पर कर दी है और जनता से विकास की योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री सीधा संवाद वहाँ पर करेंगे। अभी तक जो सरकार की विकास की योजना है उनकी प्रगति रिपोर्ट जानने का काम जनता से ही करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि बरेली का दौरा मुख्यमंत्री का होने वाला था और जो अभी मौसम के चलते स्थगित कर दिया गया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बटकोट और चिन्याली सोंड में शीघ्र ही हेली सेवा को शुरू करने का आश्वासन दिया है, जहां आपको जानकारी देते चले कि यमुनोत्री विधानसभा के प्रतिनिधिमंडल ने मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उड्डयन और परिवहन सचिव को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। और जहां बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बटकोट के हेलीपैड, चहार दीवारी और सड़क के डामरीकरण के साथ साथ आपको बताते चले कि 188,54,000 रुपए की स्वीकृत करने के लिए आभार को व्यक्त किया है। जहां हेली सेवा के संचालन से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं आपातकालीन स्थितियों में भी मरीजों की शिफ्टिंग में सहूलियत होगी। और इसके अलावा उत्तरकाशी चंडीगढ़ के बीच भी नियमित बस सेवा भी शुरू होगी। खबर देहरादून से ही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिष्टाचार की भेंट की। जहां आपको बताते चले कि इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच देश और राज्य से जुड़े समसामयिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई और जहां बैठक में विकास, जन कल्याण और आपसी समन्वय के संबंधों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां थाना डालनवाला में महिला मोर्चा अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल के विवादित बयान को लेकर किया गया है। और इसी विषय पर कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला से जो है बातचीत की हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने।
रेखा आर्य मुर्दाबाद 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 अरे रेखा आर्य मुर्दाबाद। उत्तराखंड में एक बार फिर जिस तरीके से सियासत गरमाई है तो कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के जो पति हैं गिरधारी लाल साहू, उनका बयान तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि महिला कांग्रेस सड़कों पर है और अब थाने में पहुंच गई है। कांग्रेस का कहना है कि उनके पति के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर धरना दे रहे हैं और खुद महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं ज्योति रौतेला, वो भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रही हैं। सुबह से यहाँ धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है, पुलिस जगह जगह इनको लेकर घूम रही है और बहरहाल अब ये अंततः जो थाना है डालन वाला वहाँ पर पहुँचे हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं रेखा आर्या के जो पति हैं, उन्होंने जो बयान दिया था, कांग्रेस इसे किस नज़रिए से देखती है? देखिए, रेखा आर्या के पति का महिला सशक्तिकरण की मंत्री है रेखा आर्या, उनके पति का ये बोलना है कि बिहार में महिलाएं 20-25 हज़ार में मिल जाती हैं, तो ये सोचिए कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। महिलाओं बिकाऊ नहीं है, महिलाओं का व्यापारीकरण नहीं कर सकते। लेकिन अगर गिरधारी लाल साहू ने ये बात बोली है तो उस पर एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को, मुझे नहीं पता कि क्या समस्या हो रही है। हम लोग लगातार सुबह से पहले पुलिस लाइन यहाँ पे थाने में आए, इन्होंने हमें डिटेन करके पुलिस लाइन छोड़ा। दोबारा हम लोग यहाँ पे आए तो ये लोग हम लोगों को बिना किसी बात के डिटेन करके यहाँ से ऋषिकेश ले गए। ऋषिकेश में क्योंकि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए तो ये लोग वापस वहाँ से उन्होंने बस घुमाई और रात 6:30 पौने 7 बजे तक इन लोगों ने हम लोगों को पुलिस लाइन छोड़ा। अब हम फिर वापस डालने वाले थाने आए हैं कि भाई क्या मजबूरी है पुलिस की कि एक एफआईआर लिखने में उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। आप देखेंगे कि अभी अभी हमारे प्रदेश में घटना घटी है, ज्योति अधिकारी ने एक बयान दिया जिसके लिए पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करी, एक जगह नहीं 5-6 जगह करी, साथ ही उनको जेल भेजने का काम किया। उनकी आज भी बेल नहीं हो पाई। दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो मंत्री का पति है और वो ये बोल रहा है कि 25,000 में या 20,000 में बिहार में महिलाएं मिल जाती हैं, तो आप सोचिए कि वो क्या बातें कर रहा है और पुलिस की क्या मजबूरी हो गई कि वो उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो अपराधी हैं और अगर वो सत्ता के साथ हैं, जो अपराधी हैं वो सत्ता के साथ है तो पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और अगर वो सत्ता के साथ नहीं है तो पुलिस उनको जेल भेजने का काम करेगी। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से रेखा आर्या के जो पति है उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है और जो यहाँ का माहौल है वो कहीं ना कहीं ख़राब तो हुआ है, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि उनके ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री के नाम पर वह तरह तरह के अपने कार्य करते रहते हैं। इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से पिछले 15 दिनों में एक उत्तराखंड की फिजा खराब हुई है, कई मामलों में यहाँ पर देखा गया लगातार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, तो जो उनके पिता पर जो उनके पति हैं उन पर जो मुकदमे दर्ज हैं पहले भी, इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनके पति हिस्ट्री सीटर है, सबको पता है कि वो उनका आपराधिक बैकग्राउंड है, और क्योंकि वो हम लोग यही बात बोलना चाहते हैं कि कहीं वो किसी ऐसे गिरोह से तो नहीं संबंधित हैं जो महिलाओं का व्यापारीकरण करता हो, क्योंकि वो ये कौन व्यक्ति ये बात कर सकता है कि महिलाएं 20,000 25,000 में मिल जाती जो वैसा कोई काम कर रहा हो। तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। यहाँ इस प्रदेश में हालत ये हो गई, जब तक महिलाएं या लोग आंदोलित नहीं होते तब तक यहाँ पे केस दर्ज नहीं होते। अंकिता भंडारी के हत्या का 4 साल बाद जब पूरा प्रदेश आंदोलित हुआ तब जाके सीबीआई जांच की संस्तुति मिली है। देखिए, कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है महिला मोर्चा की ज्योति रौतेला, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए, क्योंकि जो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के जो पति हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के व्यापारीकरण में संलिप्त तो नहीं है, और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर इसमें एफआईआर दर्ज नहीं है तो पूरा जो सत्ता के जो लोग हैं वो कैबिनेट मंत्री और उनके पति को पूरी तरीके से संरक्षण दे रहे हैं। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। इस विषय पर हमारी संवाददाता हितेश त्यागी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से भी बातचीत की। इस दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के जो पति है गिरधारी लाल साहू, उनको लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस पार्टी की जो महिला मोर्चा है वो अब डालनवाला थाने में धरना प्रदर्शन कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से रेखा आर्य के जो पति हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपमान करने का काम किया है और महिलाओं की जिस तरीके से अपमानित भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। और इसी नज़र में अगर हम देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ पर पहुँच गए हैं। हरीश रावत जी ने यहाँ पर पहुँचकर जो सियासत की जो हवा है वो बदल दी है। रावत जी, किस तरीके से देखते हैं, एक बार फिर आपको थाने में आना पड़ा है, आखिरकार
प्रदेश की सियासत किस ओर जा रही है? देखिए, हमारी बेटियां जो हैं, बहनें एक मांग कर रही है और जो स्वाभाविक मांग है, जिस तरीके से एक व्यक्ति द्वारा जो महिला मंत्री हैं हमारी, उनके सम्मानित पति हैं, उन्होंने बेटियों के लिए, बिहार की बेटी हमारी बेटी, सबकी बेटी, ये कह दिया कि वहाँ पर जाओ और वहाँ से 15-20 हज़ार में महिला शादी करके ले आओ। तो ये जो है, ये कटाक्ष जो है बड़ा महिला अपमानकारी है और बड़ी नस्ली बू आती है इस बयान में जो है। तो ये इस बयान के लिए ये सब महिलाएं बहुत उत्तेजित हैं और आंदोलित हैं। ये चाहती हैं कि 0 FIR दर्ज कर ले और FIR को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दे, कुमाऊँ जहाँ भी करना है, फिर आगे कार्रवाई होती रहेगी। तो 0 FIR दर्ज करवाना तो ये अधिकार में सम्मिलित है। यहाँ इतना इनको आंदोलन करना पड़ रहा है और आज फिर दिन भर आप उनको घुमाते रहे, उल्टा सुल्टा, यहाँ से उधर, कभी यहाँ फेंक रहे हो, कभी वहाँ फेंक रहे हो, ये ठीक नहीं है। पुलिस को महिलाओं के साथ एक शिष्ट व्यवहार करना चाहिए और 6 बजे के बाद जो है आप उनको डिटेन करके रखे हुए हो। रावत जी, जिस तरीके से प्रदेश की जो सियासत है, जो फिजा है, वो कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करती रही, सड़कों पर आंदोलन करती रही। एक बार फिर जिस तरीके से पूर्व विधायक भाजपा के रहे हैं सुरेश राठौड़, उनकी बयानबाजी, उनकी जो कथित पत्नी, उन्होंने भी बयानबाजी की, वीडियो वायरल हुई। अब उसके बाद में इस तरह की चीज़ें हो जाना किस, ये तो सब भाजपा के घर के अंदर का झगड़ा है, हम नहीं जानते हैं। हम तो केवल एक बात जानते हैं कि अंकिता की हत्या हुई और हत्या से पहले ही अंकिता ने कहा कि एक VIP आ रहा है, उनको विशेष सेवा देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है और मैंने इनकार कर दिया है। उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। तो उस VIP को जो है FIR का हिस्सा नहीं बनाया गया, जबकि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए थी। तो क्या लगता है कि इस बार महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस एक बार फिर मैदान में आने वाली है और क्या परिणाम रहेंगे? हाँ, ये लड़ाई जो है लड़नी पड़ेगी और सारे उत्तराखंड को लड़नी पड़ेगी। कांग्रेस के महिला का जहाँ सवाल है, वहाँ कांग्रेस, भाजपा, राजनीतिक दल सब गौण है, महिला प्रथम है। तो महिलाओं के प्रति जो है जो दुर्भावना, अंकिता वाला प्रकरण गंभीर है, वो हमारी मान, सम्मान, अस्मिता से जुड़ा हुआ है। हमारी बेटियों के साथ आज अंकिता के साथ हो गया, कल और उनके साथ हो जाएगा और हो जाएगा। इससे हमारे राज्य की गरिमा पर निरंतर चोट पहुंचेगी। धन्यवाद। हरीश रावत साहब ने कहा है कि महिलाओं की जो प्रतिष्ठा है वो हमारे लिए सर्वोपरि है और महिलाओं के सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और ये धरना इसी तरीके से जारी रहेगा और पुलिस प्रशासन को यहाँ पर 0 FIR दर्ज करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन किया और जहां प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में डालनवाला क्षेत्र में जुटी महिला कार्यकर्ताओं ने दून पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। और जहां आपको जानकारी देते चलें कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को पहले देहरादून पुलिस लाइन पहुंचाया और इसके बाद हर्रावाला, तो वहीं ऋषिकेश और डोईवाला घूमते हुए पुनः पुलिस लाइन ले जाया गया है। जहां आपको बताते चले कि गिरफ्तार महिला कांग्रेस के नेत्रियों ने बीजेपी सरकार पर मंत्री के पति को बचाने का आरोप लगाया है। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को लेकर दिए गए बयानों की कड़ी निंदा होनी चाहिए और ऐसी स्थिति में धामी सरकार को महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करनी चाहिए। इस दौरान डोईवाला क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं ने गिरफ्तार नेत्रियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। तो वहीं महिला कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। तो रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री है, जिन्हें शर्मसार होना चाहिए। अंकिता के समय जो मौन रही,
और जब हम उनके पति ने महिलाओं के प्रति इतनी गंदी बात की है, पूरे देश की महिला उनके बयान से शर्मसार है कि 20-25 हजार में महिलाएं जो है वो खरीद के लाके उन्हें अपने घर में रखा जा सकता है। तो या तो वो किसी गैंग से जुड़े हैं या वो महिला के जो महिलाएं इधर उधर बेची खरीदी जाती है उस गैंग से जुड़े हुए हैं, ऐसा किस गिरोह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आम आदमी को तो मालूम नहीं है कि महिलाएं कहाँ बिकती है और कहाँ खरीदी जाती है। तो इतना घटिया इंसान जो है उसके खिलाफ हम 2 तारीख को भी गए थे, हमने एप्लीकेशन दी थी। आज हम दोबारा जब उनसे कहने गए कि आप एफआईआर लॉन्च कीजिए तो उन्होंने कहा हल्द्वानी में होगी, अल्मोड़ा में होगी। क्यों होगी? 0 एफआईआर तो पूरे देश में होती है, कानून ने हमें ये अधिकार दिया है। जब हमने अपने अधिकारियों की बात की तो उन्होंने हमें सुबह से बस में पहले जो है पुलिस लाइन छोड़ा, उसके बाद फिर बस में भर के वो हमें हर्रावाला से ऋषिकेश, नटराज चौक, नटराज चौक से नेपाली फार्म की तरफ। प्रदेश के हालात यही हो गए कि पुष्कर सिंह धामी और भाजपा की जो सरकार है, जो लोग अन्याय कर रहे हैं, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं और जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको अरेस्ट कर रहे हैं। आज मैं और मेरी टीम, क्योंकि हमने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एक तहरीर दी थी 2 तारीख को, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इस देश में बिहार में महिलाएं 20,000 25,000 की मिल जाती है। इसके खिलाफ हम लोगों ने 2 तारीख को तहरीर दी थी। आज हम थाना डानल माना गए, हमने उनको बोला कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बजाय उन्होंने आज हमारी महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया और उसके बाद हम लोगों को यहाँ से वहाँ दालन वाला थाने से आप देखिए ऋषिकेश ले गए, ऋषिकेश से यहाँ अगर हमारे सीनियर्स नहीं आते, अमरजीत जी आए, राजेंद्र भंडारी जी आए, तब जाके हमको यहाँ पे इन्होंने उतारा है और अब दालन वाला थाना वापस ले जा रहे हैं। ये है इस प्रदेश की हालत कि हमको बोला जा रहा है कि उस जो उन्होंने वक्तव्य दिया वो अल्मोड़ा में दिया, इसलिए यहाँ पे एफआईआर नहीं होगी। ज्योति अधिकारी ने हल्द्वानी में एक वक्तव्य दिया तो पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार ने उसके खिलाफ, एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहा है। और एक व्यक्ति जो महिलाओं के व्यापारीकरण की बात कर रहा है, महिलाओं को खरीदने की बात कर रहा है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, क्योंकि सत्ता में है, महिला सशक्तिकरण का मंत्री का पति है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर विधानसभा में अब सियासी हलचल पूरे तरीके से तेज हो गई है, क्योंकि धनगर समाज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज धनगर ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की है। और जहां नववर्ष मिलन समारोह में उन्होंने धनगर समाज के हितों की लड़ाई के लिए कांग्रेस को सबसे उपयुक्त मंच बताया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि मनोज धनगर ने यह भी साफ किया है कि यदि पार्टी ने उन्हें मौका दिया है तो वे रानीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वो उनके मन में जो टीस है या उनके मन में जो पीड़ा है वो व्यक्त करेगा ही व्यक्ति अपनी। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बाकी सब ये जो कार्यक्रम था पूरी तरह से जो है नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से मैंने आपको बताया है, पहले भी दूसरे चैनल्स को बताया था मैंने, कि मैं जो रहा हूँ कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही रहा हूँ। पूर्व में भी मैं कांग्रेस NSUI से लेकर के यूथ कांग्रेस से लेकर के प्रदेश कमेटी में, जिस समय किशोर उपाध्याय जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे हमारे, उनके साथ में कमेटी में प्रदेश सचिव भी था। और मैं सरकार में माननीय हरीश राव जी ने मुझे एक अहम जिम्मेदारी भी दी थी, युवा कल्याण और खेल विभाग में मुझे जिम्मेदारी भी दी थी। तो निश्चित रूप से मेरे जो खून में है, मेरे अंदर जो हिलोरे मारती है वो आज भी कांग्रेस पार्टी की हिलोरे मारती है। देखिए, एक कार्यकर्ता ही प्रत्याशी बनता है, जो कार्यकर्ता होगा वही प्रत्याशी बनेगा। हमारे तो पहले से भी आस्था कांग्रेस के साथ रही है। कांग्रेस पार्टी हमारे समाज को सम्मान देने का काम करेगी। निश्चित रूप से हम कांग्रेस पार्टी की झोली में ये वाली जो सीट है वास्तव में कांग्रेस की सीट है, और मेरा समाज मिलकर के इस सीट को जो है कांग्रेस की झोली में देने का काम करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CBI जांच की संस्तुति दे दी है। और जहां लेकिन सवाल अभी जो है लगातार इस मामले को लेकर उठ रहे हैं, जहां स्वामी दर्शन भारती एवं पर्यावरणविद अनिल जोशी की भूमिका को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि सरकार पर सत्ता का खेल चलने का आरोप उनकी ओर से लगाया गया। और जहां उन्होंने यह भी कहा कि FIR में विलंब और सबूतों के मिटाने के मामले में भी सरकार संदेह के घेरे में रही है। इसी तरीके के कैंडल मार्च के लिए और निरंतर और एक लंबा कार्यक्रम बनाने के लिए मैंने माननीय अध्यक्ष जी से और माननीय CLP लीडर से अनुरोध किया है। मैंने कहा एक फुल फ्लैश कार्यक्रम जो है आप इसमें दीजिए करके, और मैं खुद भी दिल्ली भी जाऊंगा।
मैं दिल्ली राजघाट पर या जंतर मंतर पर एक दिन का मौन व्रत भी रखूंगा, या जो भी होगा लोगों से, दिल्ली के लोगों से तय करके। अब खबर मंगलोर से है, जहां लिब्बर हिड्डी में भारतीय किसान यूनियन टिकट के द्वारा आयोजित एक बड़ी बैठक में 4 प्रमुख मांगों को लेकर चर्चा की गई। तो बताते चले कि इस बैठक में यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने सरकार की नीतियों पर कड़ा हमला बोला है, और जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने के बात पर करने का विरोध करते हुए पूछा कि शुगर मिलों के पास चल रहे कोल्हुओं में फसल बेचने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। ये भारतीय किसान यूनियन ने जो है आज जो ज्ञापन दिया है उसमें 4 मुद्दे रखे हैं, और जिसमें कि एक बिजली का छापे का है, एक रजवाए का है, एक जो गन्ने का है जो यहाँ पे बिक्री की जा रही है उसके संबंध में है, और एक मुद्दा है इसमें कि नहर का पुल जो है बनने के संबंध में। 4 मुद्दे इन्होंने दिए हैं, जिसको जॉइंट सर के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को जो है ये ज्ञापन प्रेषित किया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।